Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पर एक पॉइंट की बहुत चर्चा हुई कमेंट्स में। वो कौन सा पॉइंट है ईमान? गोगलोरिया, 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 गोगलोरिया। ये क्या था? गोगलोरिया। हिंदी क्यों लगा रहा था? गोगलोरिया, गोगलोरिया। ये करूं मैं? हाँ, ये वाला भी था। लोरिया, गोगलोरिया। बड़े मजे का स्टेप थे वाला। गोगे लोरे दा कड़ा कसवा टन दा नहीं किसी बदमाश नु भी मनदा सौदा कर लिया मैं तन मन दा गोगलोरिया, गोगलोरिया। बहुत कैची गाना वैसे ये। कैची गाना मैं बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगी ने इन्होंने सड़क पे सब लोगों के सामने बड़ा मतलब कॉन्शियस होता बड़ी है। गुरिल्ला फिल्म मेकिंग थी मान, सड़कों पे जो ट्रेन चल रही है मेट्रो और लोग खड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा बड़ा सीन्स थे, बिकन हाउस का पीछे बोर्ड लगा हुआ जहाँ पे था। गोली चली। एक महमूद फार्मेसी के बाद भी था। मतलब बहुत गुरिल्ला फिल्म मेकिंग थी, मतलब बहुत ही शूस्टिंग बजट फिल्म बनी, यू कुड टेल। बट फिर भी मैं बड़ा खुश हूँ कि आप सबने इस पॉइंट को बड़ा एंजॉय किया, बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि पता नहीं लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने अपने लॉलीवुड की मोहब्बत में इस पॉइंट को शामिल तो कर लिया था, बट हल्का सा खौफ था। बट आई एम सो ग्लैड कि आप सबने इसको गोगे को भरपूर अंदाज में अपनाया, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं मान लोगों ने इस खुशी का इजहार भी किया कि कि पंजाबी फिल्मों को जिक्र हो रहा है, डिस्कस हो रही है, तो कहीं ना कहीं मान हमारे स्टार्स तो है ना ये लोग। मोहम्मद रना हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। ईमान को अक्सर मैं बात कहता हूँ कि अगर इंडिया में शाहरुख खान और सलमान खान है, पाकिस्तान में शान शाहिद और मोहम्मद रना हमारे शाहरुख सलमान है। हमारी इंडस्ट्री उतना शेप अप नहीं कर सकी, तो हल्का जरा जरा एक सैड फेस से चल रहे हैं। बहुत आइकॉनिक मूवीज दी हैं इन्होंने हमें। चूड़ियां फिल्म की अगर मैं बात करूं मैं, तो आप सब जानते होंगे, प्रॉब्ली जो नहीं जानते वो अब जान जाएंगे कि बहुत सालों तक की फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसर रही थी। मजाजन एक बहुत बड़ी हिट है, तो इन लोगों ने बहुत अच्छी पंजाबी फिल्म से काम ये लोग कर चुके हैं। अभी बस अनफॉर्चुनेटली इतना हो रहा है कि पंजाबी फिल्म बड़ी जरा खोडले लग चुकी हैं, बड़ा जरा क्वालिटी गिर चुकी है। तो हल्का सा दुख होता है आपको कि एक इंसान ने इतने अच्छे काम किया हो और फिर हल्का सा जरा इस तरह का काम करना पड़े, सा काम कर रहे हो। बड़ी किंजी थी फिल्म, लेट्स बी रियल, कुछ सीन्स और डायलॉग्स देख के आपने एहसास हो गया होगा। और लगी भी वो जैसे जिस सिनेमा में थे, सिनेमा के हालात भी जरा थोड़े एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा था जहां पे 100-200 की टिकट थी, which is एक्साइटिंग एक तरह से कि एक डिफरेंट तबका उस फिल्म को देख के एंजॉय करता है। बड़ा मैं खुश हुआ कि हर किसी को ने दिमाग में रखा कि ये भी एक ऑडियंस है। बट दुख ये होता है कि इतने बड़े नाम आपकी इंडस्ट्री के, और आई जस्ट होप कि थोड़ा इंडस्ट्री रिवाइव करे। मुझे थोड़ा सा कंटेंट पे काम कर ले ताकि 100-200 वाले सिनेमा से निकल के जरा मिडिल वाले सिनेमा में, बिल्कुल मल्टीप्लेक्स में ना जाए, सिंगल स्क्रीन में ही रहे, पर कोई 300 टाइप वाली। इंडिया में बड़े मजे की चीज देखिए होती है मान के, इंडिया में ना एक फिल्म है ना, अगर वो लगती है ना मल्टीप्लेक्स में, वो फिल्म लगेगी सिंगल स्क्रीन में, तो वहां पे अगर टिकट है ना 1000 का, वहां 500 का, 200 वाला भी होगा। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इतना होता है कि अगर जो फिल्में हैं जो मल्टीप्लेक्स में लग रही हैं, सिंगल स्क्रीन वो लग जाती हैं थोड़े महंगे वाले, लेकिन बिल्कुल जो लोअर एंड की सिनेमा है वहां पे वो नहीं लगती। तो वो लोग फिर क्या देखें, उनको भी चाहिए एंटरटेनमेंट, तो उनको भी कैटर करते हैं। और कहीं ना कहीं दुख पसी होता है कि इतने बड़े नाम आपकी इंडस्ट्री के ये काम करने का, शान भी कुछ साल पहले तक इन फिल्म में काम कर रहे थे। तो आई जस्ट होप कि ये लोग जरा अच्छा काम करें, कुछ मजे कंटेंट बने, जरा पंजाबी फिल्म वापस अपनी जरा उन दिनों की बात करें, जैसे मोहब्बत सच्चियां, चूड़ियां, मजाजन, इन फिल्मों की बात हम लोग कर रहे थे। तो पर हम इसको सैड नोट पे नहीं ना करते, अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं। मूवी हमने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा हमने एक सिंगल स्क्रीन हमने एक्सपीरियंस लिया, हमने बड़ी शूटिंग की। और हमारे साथ जो लोग थे वो भी हमारे जैसे 10-15 लोग हम लोग गए थे, हम लोग सब इकट्ठे हो गए। लोगों ने हमारा आइडिया बड़ा अप्रिशिएट किया कि हम लोग मूवीज इकट्ठे देख सकते हैं। एंड आई एम ग्लैड जो सब आए गोगलोरिया देखने के लिए। हमने तो हर सीन पे हूट किया, और जो छोटी बिच फाइट हुई थी मैंने सबसे ज्यादा सीन एंजॉय किया। मजे के डायलॉग उसको रिक्रिएट करना चाहेंगे माना मैं उस तरह नहीं कर सकती जिस तरह। तो वो लड़की थी जो कहती मैं अपना दुश्मन भी, मैं अपना दुश्मन उस तरह बोले ना मान, मैं अपना दुश्मन भी जाननी ते अपने सज्जन नू भी पहचाननी आ। सज्जन भी पहचाननी आ ते दुश्मन भी। लगदा है कोई पागल कुत्ती शेर ते चपट्टा मारी। इंज को एक पागल कुत्ती मुझे इतना स्ट्रेस करती है। देख लांगी तेन तो बड़े मजे के लैला वाला तेरा प्यार भी 2 नंबर, तेरा पैसा भी 2 नंबर, तेरा प्यार भी 2 नंबर, तेरा पंच वक्ता ने माजी पे भी 2 नंबर। आगे तो तेरे वर्गे होंदे ने वोटियां नु बेच के पता नहीं की कर। बहुत ओए गोगे पुत्रा ए दियां बोटियां से मुट्ठी ते रख के ये दियां पट्टियां
मतलब बहुत मजे के सीन थे हाँ, पर एंजॉय किया, गुड एक्सपीरियंस। हमने एंजॉय से किया ऑनेस्टली। हम लोग ग्रुप में गए थे तो गाने शाने आ रहे थे, आते रहे 15 मिनट फिल्म फिर गाने बहुत ज्यादा थे और गाने बड़े कैची थे, बड़े पेपी डांस नंबर थे। पूरा एल्बम मैंने बड़ा एंजॉय किया, पूरा एल्बम नसीबुलाल ने गाया है और अवेलेबल है Spotify वगैरह पे, अवेलेबल है। कि बड़ी टेक सेवी हमारी गूगल हो रही है ना, सारे गाने आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं। वरना आप हमेशा हर व्हाट्सएप फोरम में सवाल आता है, प्लीज प्रोड्यूसर्स के गाने कर दें, गूगल हो रही है। जज मत करना, बट पंजाबी फिल्मों गाने बड़े कैची होते हैं। वो जो गाना था, पाके इश्क तेरे दिल अच्छी करती तली कर नहीं करती कली करा के नची मुट्टे यार वे अरे तक सोने यार, वो लाहौरी था मैं लाहौरी, उनकी म्यूजिक मेरे मजे एक गाना था वल्गर था, वो बहुत वल्गर था और वो उसका दुख भी सही था। गाने के लिरिक्स वल्गर थे, मैं की दसा किथों किथों पानी गुजर गया ठा होगी मैं ठंडी ठा टाइप, और गाना और उस गाने बेतुका था, बेतुका था गाना। वो जो बंदी थी उन्होंने सही अपना दुख रोया, वो फिल्म की मेहरू खान ने फिल्म की हीरोइन थी, वो उनके गाने की तुक्की नहीं थी कोई। वो बड़ी एक एक बदमाश से बाप की एक डाडी बेटी थी, टांगे चलाती ऐसे आती थी, वो गलत वाले सेंस में नहीं, वो इंडिपेंडेंट औरत थी, कहती मैं सबसे पंगे लूंगी, तो उनकी तुक नहीं बनती थी इस गाने की। मोमा राना को मिली हो गया जब ही उन्होंने डाली बारिश हुई और साथ ही वो बन गई 122। कोई सेंस नहीं थी इस गाने की, और उन्होंने सही भी दुख रोया कि पूरे उनके ट्रेलर में वो हीरोइन थी। पूरी फिल्म में मेरा एक भी टॉकिंग सीन था ट्रेलर में, वेरी सैड। उनका टॉकिंग सीन डालना चाहिए था। फिल्म की हीरोइन थी आपकी यार, वो सही बात है। और वो दूसरी हीरोइन बहुत प्यारी थी, दिया बहुत प्यारी और वो पता है ऑनेस्टली बात ईमान को भी कहता है कि उनके कपड़े मजे के, उनको स्टोरी स्टाइलिंग गेम थोड़ी और करके वो एक मेन स्ट्रीम में बड़े अच्छा वो डांस कर सकती हैं, बड़ा वो अच्छा डांस थी मान लो। उनके दोनों गाने गोगल हो रही उनका था, गोगल सारे बड़े मजे के थे। ऑल द होल वी हैड अ नाइस एक्सपीरियंस, हमने बड़ा इसको एंजॉय किया। बस उम्मीद करते हैं कि पंजाबी सिनेमा जल्दी से वापस जरा अपने अपनी थोड़ी गेम को बढ़ाए, और इंशाल्लाह मिलते होगा। पंजाबी बोलने से भी जैसे हमारे पंजाबी इंडिया में पंजाबी फिल्में कहां पहुंच गई हैं, तो हमारी क्यों नहीं बन सकती है ना। टैलेंट तो हमारे पास है। लोगों ने हमारे पंजाबी बोलने को भी बड़ा एंजॉय किया, लोगों ने कहा वाह वाह दोनों पंजाबी बोलने रही सी। एक शो ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ पूरा पंजाबी ਤੇ करो, कर भी सकने हैं, कर भी सकने कभी होवेगा, सोचना पड़ेगा। फिर सारे घर चले भैन भरा की करनगे ते बूजी लोग की करनगे, ओदे जुत्तियां ला लेंगे ते खिच के मारेंगे साडे ते। सही बात है, पूरा शो नहीं गूंच लपेट के पूरा शो नहीं, बट हम लोग कभी मैंने एक कमेंट पढ़ता है, पता है क्या, आई एम नॉट लाइकिंग दिस मोमिन ईमान प्रमोटिंग पंजाबी। मैं पंजाबी थी क्या प्रमोट करते हैं, हम शराब प्रमोट कर रहे थे, ड्रग्स प्रमोट कर रहे थे। लैंग्वेज है हमारी अपनी लैंग्वेज है, हम पंजाबी हैं, क्या बात है, गलत बात है। बूजी कमेंट हाँ, हम जो भी सही कमेंट करेंगे बूजी कमेंट पे कहेंगे बू, हाँ बू, आई डोंट लाइक दिस कमेंट। इसके अलावा एक इससे आगे थी बू इसके अलावा एक कमेंट जो लोगों ने बहुत ज्यादा किया, मैंने बड़ा एंजॉय किया पढ़ते हुए, कि मोमिन आपके पसूड़ी गाते गाते आप जरा बहुत बहक से गए, बहुत ही जरा ऑनेस्टली मैं पता है खुद देख के भी समझ गया था कि मेरे सुर आज थोड़े फीके पड़ गए, पर वो गाना बहुत मुश्किल है। अब राहुल वेदिया इंडिया के इतने बड़े सिंगर, उन्होंने उस गाने को गाया, अगलावा मजबूरी नु आन जान दी पसूड़ी नु, तो उनके भी सुर फीके पड़ गए, उन्होंने गाने को तबाह मिट्टी पलीत कर दिया गाने को, उन्होंने बहुत गाना बुरा लगा मुझे उनकी आवाज में। तो गाना है बड़ा मुश्किल, बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड गाना है, ये रागों को छेड़ना, यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे कि वो उस तरह उस गंदे गाने इतना गंदे तरीके से गा के अब इसको किस तरह जस्टिफाई कर रहे हो कि गाना मुश्किल था, वो गाना मुश्किल था, ऑनेस्टली गाना मुश्किल था। मुझे फिर भी एक बंदे ने कमेंट किया इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा मोमिन आप डिसहार्ट मत होना, आपने फिर भी अच्छा गाया, गाना मुश्किल था। हाँ, मोमिन ने पता नहीं कहाँ से किस बिल्ली को कहीं दूध शूध पिलाया है, बहुत इस तरह की कमेंट भी आते हैं। मान प्लीज मोमिन को गाने दो, मोमिन को एक छोटा सा बच्चा इसकी ख्वाहिशें पूरी करने दो। ना करें ऐसे, कौन पहले वो बाज नहीं आता। इसी मौके में गाना सोच रहा हूँ, लेकिन नहीं, नेक्स्ट टाइम। हाँ, बूझ रहे हैं बस। हाँ, पहले पंजाबी और फिर गाने नेक्स्ट टाइम। शो में शायद कोई मौका आएगा गाना गाने का, तो मैं तब गाना गुनगुना दूं, है ना। आगे बढ़े, और कोई फीडबैक नहीं ईमान? नहीं, बस इसी तरह शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम करेंगे एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन। पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड पहुंच चुकी है कांस फेस्टिवल में। हालांकि हम इस बात को 2 हफ्ते पहले भी सेलिब्रेट कर चुके हैं, बट अब इस फिल्म का हो चुका है प्रीमियर और हमारी कास्ट वहां, ये क्या है, अच्छा हमारी कास्ट, हमारे फिल्म मेकर, हमारी पूरी टीम, हमारी लगा से मैं अपनी टीम कह रहा हूँ, मतलब हमारी पाकिस्तानी टीम वहां पहुंच चुकी है और बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तो हमने कहा भाई व्हाट्स द फॉर, उनका पहला पॉइंट तो होगा जॉयलैंड के नाम। और यहाँ पे मैं हल्का सा मैं जिक्र करना चाहूंगा उन लोगों का जो रंग में भंग डाल रहे हैं कुछ कमेंट्स करके कि भाई
इन्होंने क्या कपड़े पहने थे, कि लोग स्टाइलिंग की लोग बात कर रहे हैं, आई फील लाइक अभी ये मौका नहीं है, है ना? हमारी मूवी फर्स्ट टाइम गई है, जरा इस तरह प्रॉपर अप्रिशिएट करें इस चीज को, अभी जरा रंग में भंग डालने वाली बात है। लास्ट वीक हमने कहा था कि इंशाल्लाह हम हर साल जाएंगे ना, फिर मैं भी आपके साथ मिलके कमेंट करूंगी, बट अभी नहीं, अभी लाइक टू सून। जैसे लास्ट वीक हमने जब बात की थी रिश्ते के प्रेम पे, जब लड़ाई हो रही थी, तो मौका नहीं सी ना, ए गला करन दा, तो ए मौका नहीं सी, मौका सी मौका सी, इस तरह नहीं। हाँ, मतलब आपकी एक फिल्म गई है कांस में, बड़ी बड़ी बात है यार कि एक फिल्म गई है, और जिस तरह उसको रिसीव किया गया, वो जो वीडियो है स्टैंडिंग ओवेशन, मैं बहुत दिल से, मुझे भी आंखों में आंसू आ रहा था, तो ऐसे लगता है बहुत बहुत प्राउड फील किया मैंने। ईमान दुनिया भर के क्रिटिक्स ने इतने अच्छे रिव्यू दिए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहता मौका भी नहीं था इस तरह की बात करने का ना, तो मैंने कभी सोचा इस तरह हम लोग पाकिस्तान कांस इससे पहले हम लोग जा चुके हैं, बट वो किसी बैंड के साथ गए हैं, यहाँ हमारी एक फिल्म जा रही है, और आप देखिए फिल्म है कौन सी यार, एक यंग फिल्म मेकर है साइम सादिक, उसकी पहली फीचर फिल्म है, तो आप वो एक टीम जा रही वहां पे, मुझे उनके फाइनेंस के बारे में पता बीच किस तरह सब लोग क्या होता है एग्जैक्टली, बट आप उसको अप्रिशिएट करें। इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, बहुत बड़ी टीम थी, मतलब नए एक्टर्स है, एक नई टीम जा रही है। यस वी हैव समत खुसर, सानिया, सईद सरगानी, बट वो लोग ये अक्सर बात करते पाए गए कि वो लोग आर्ट क्राफ्ट को मानते हैं, वो लोग फैशन नहीं, तो आप लोग ये बातें भी तुक्की लग रही है मुझे। एंड बेबी आया तो वेल दे ऑल लुक्ड सुपर हॉट, सबने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा, और ये देसी कपड़े भी थे, थोड़े वेस्टर्न भी थे, तो सब अच्छा बैलेंस था ना। हाँ, मैंने बहुत खुश हुई, मैं तो बस बहुत ही खुश थी। और यहाँ पे एक और बात बताते चलो लोगों को कि हम लोग कांस से जा चुके हैं, बट वहां पे ये फिल्म अभी कम्पीट भी कर रही है इन द अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी, और इंशाल्लाह यू नेवर नो, हम शायद अवार्ड भी जीत जाए। सब मिलके हाथ उठाए करें, पता है एक वक्त पे हाँ, एक वक्त पे करेंगे तब सब भी हाथ करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे, इंशाल्लाह आमीन तुम आमीन। हाँ, इससे पहले साइम सादिक के मान एक शॉर्ट फिल्म थी इनकी डार्लिंग, वो अवार्ड जीत चुके हैं वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी जरा फिर से एक अवार्ड जीतेंगे पाकिस्तान का, बट अवार्ड जीते ना जीते हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि ये एक चेरी ऑन द केक हो गया, अवार्ड भी जीते, बट वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। हम लोग और मैं ईमान इतना खुश हो रहा था कि साइम को हर कोई इंटरव्यू कर रहा है, उनका जिक्र हो रहा है, अनुपमा चोपड़ा वो उनके इंटरव्यू किया उन्होंने, तो मतलब इट्स सो नाइस कि हमारा आर्ट, हमारा क्राफ्ट, एक पॉजिटिव साइड हमारी शोकेस हो रही है, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आई एम रियली हैप्पी। सो एक बार फिर से बहुत ज्यादा तालियां। एक बस आई होप कि अब हमें देख भी सके इस तरह की जो भी मूवीज होती है, पाकिस्तान में भी रिलीज होता है कि हम लोग सब मिलके यहाँ पर भी एंजॉय कर सके, तो प्लीज ये करें। और इसी के साथ हम पॉइंट खत्म करते हैं, बट हम बोलेंगे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट पे हम बात करेंगे एक पंजाबन की, जिसको नाचने का बड़ा शौक है, कहीं वो ईमान तो नहीं हो सकता है, क्या पता। थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच, नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच किधर विच कुम आ जा, आहा आगे किची बड़ा मुश्किल है, गंडेरियां लेके आ जा, नी बुल्ला नु चमका जा, पावे दे अंग्रेजी ते पावे दे पंजाबी, पावे दे अंग्रेजी नहीं, पावे अंग्रेजी, पावे अंग्रेजी ते पावे दे पंजाबी टच, नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच। अगर अब्रारुल हक इस गाने को सुन रहे हैं और हमें वो सू करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। सू करना बिल्कुल बनता है, इतना बेसुरा गाना, और गाने को तबाह कर दिया। सू करना उन्होंने कर, जो हमारा गाना तबाह किया है, उन्हें तो सू करें वो तो दूसरी वजह से करें ना, इस वजह से करेंगे, हमारा गाना तबाह किया है। अच्छा लोगों में थोड़ी डिटेल देता हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑब्वियसली आप सब जानते हैं, एक बड़ा आइकॉनिक गाना है नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच पंजाबन, नच। अब एक इंडियन फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जुग जुग जियो, जिसकी स्टार कास्ट में शामिल है वरुण धवन, कियारा अडवाणी, अनिल कपूर, नीतू सिंह, इतना जीरो है नाम ले रहा हूँ इंडियन, ओके व्हाट्स द फोर फ्रॉम मिस्रा है। तो उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ, तो उस ट्रेलर में बैकग्राउंड स्कोर में लोगों ने सुना एक गाना, और लोगों ने कहा ये तो गाना है जाना पहचाना। मैंने बड़ी खुशी हुई, म्यूजिक है, मैंने कहा हमारा गाना आगे राहत की आवाज में मजा आएगा। फिर जब आगे आवाज जो मैंने जिस आवाज में सुना, मैंने कहा नहीं जाता ये गाना, बहुत गंदी आवाज है, किसी मिका सिंह को ले लेते, किसी को पंजाबी टच वाला आता, बहुत मैं एंजॉय किया। शायद जब पूरा गाना अच्छा लगे, मैं बड़ा सैड फील किया। ये सिर्फ इब्राहिम हक इस गाने को जस्टिस करते हैं। आया ये गाना सोशल मीडिया पे रोला पै गया, रोला पै गया, सभी ने कहा भाई हमारा गाना हो गया चोरी, इंडिया चोर हमारा कंटेंट चुरा लिया, बू यू इंडिया, बू यू करण जौहर, बू यू, सब लोगों ने बड़ा बू किया, और ये बात आग की तरफ फैलती रही। और रात में इब्राहिम हक साहब ने भी ट्वीट किया है, उनका आई हैव नॉट सोल्ड माय सॉन्ग नच पंजाबन टू एनी इंडियन मूवी एंड रिजर्व द राइट्स टू गो टू कोर्ट। उनका प्रोड्यूसर्स होता है ना करण जौहर जैसे, उनके सिर्फ गाने कॉपी करते हैं, और मेरे को 6 गाने कॉपी कर चुके हैं। बू धर्मा ट्वीट के नीचे लोगों ने कहा
कमेंट सेक्शन भर गया, और इंडिया- हम सारे पाकिस्तानी यूनाइट होके निकले। और टी सीरीज करण जोहर ऐसे बैठे थे इस वक्त, बोलते रहो करो बोलते रहो, तुम लोग कल मज़ीद करेंगे। हाँ, उन्होंने पूरा फायदा उठाया, उन्होंने उन्होंने कहा जरा बोलते हाइप रहो। मिलती है हमें, उन्होंने कहा- मिलते रहने दो, उन्होंने फौरन कुछ क्लियर करना पसंद नहीं उन्होंने किया। बोलते रहो। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया मान, नेक्स्ट तो शर्मिंदा से घूंगी, पर टी सीरीज ने कहा भाई हमने तो तुम लोगों का गाना लीगली लिया था, तुम लोगों का एक पेज है वन मूवी बॉक्स, जाओ जाके उनसे पूछो। यहाँ आपको मैं बताता चलो कि वन मूवी बॉक्स ने भी रात को ट्वीट कर दिया था वैसे। हाँ। उन्होंने कहा था कि भाई हमने गाना लाइसेंस कर दिया है उनको, और अब्रार ने जो किया है ट्वीट वो गलत गलत किया है, लेकिन क्योंकि उनका बहुत छोटा सा पेज था तो ज्यादा लोग तो ज्यादा बात लोग, पहुंची हाँ, नहीं। नेक्स्ट जब टी सीरीज ने प्रॉपर एक ट्वीट किया, उसके बाद बात फैली आग की तरह, और अब्रार ने फिर एक और ट्वीट किया। मुझे पहले लगा मैंने कहा पढ़ के अब थोड़ा शर्मिंदा हो गए, किसी खुद भी छुप जाएंगे, उन्होंने कहा ना भाई ना, उन्होंने फिर एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा ना पंजाबी यहाँ दी बैटरी चार्ज रहती है। उन्होंने कहा मैंने कोई लाइसेंस नहीं किया, अगर कोई क्लेम करे तो एग्रीमेंट दिखाओ, मैं अभी भी लीगल एक्शन लूंगा। और फिर वो जो वीडियो भी आई है वो अभी तक अड़े हुए हैं, कह रहे हैं मैं तो रोज जा रहा हूँ के में, इंडिया में और पाकिस्तान में, तीनों में लॉयर्स के साथ मैं मशवरे कर रहा हूँ। हर दिन वो जाके अपने लॉयर से बात कर रहे हैं, और किसी वक्त भी और लॉयर कह चलो रहे जगह- हैं लॉयर के पाइता कोई केस नहीं, तुझे कहने बेच चुके हो, और कुछ नहीं हो सकता। यानी कुछ बात तो खींच नहीं सकता। तो बेसिकली यार हुआ कुछ यूं है कि जो बात आप सब अब समझ चुके होंगे कि मूवी बॉक्स एक पेज है यूट्यूब पे जो पाकिस्तानी फिल्मों के पुराने गानों को अपलोड करते हैं, फिल्मों को अपलोड करते हैं। तो प्रॉब्ली व्हाट हैपेंड इज, जो बहुत से हमारे और फिल्म मेकर के साथ भी हो चुका है इन द पास, हमारे बहुत से म्यूजिशियन के साथ हो चुका है इन द पास, कि इन्होंने राइट्स बेच दिए सस्ते दामों में, और वो वहां पे चले गए, और उन्होंने उन राइट्स को आगे बेच दिया। और प्रॉब्ली ऐसा हुआ इस गाने के साथ भी, बिकॉज पहले बड़ा एक ट्रेंड था काफी साल पहले कि जो भी गाना बड़ा होता था मशहूर, उस गाने को वो फिल्में ले लेते होते थे। जैसे गाना था नाच पंजाबन, ये फिल्म में भी आया। ओरिजिनल गाना पता है ईमान किससे पिक्चराइज्ड है? ये ज़ारा शेख पे जो असली गाना आया था, जो वीडियो आई थी, उसके बाद गाना हिट हो गया तो फिर गाने को उन्होंने फिल्म में डाल दिया। तो कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें गाना आ गया, नूर बुखारी, बाबर अली, मोहम्मद राना। इस गाना था आजा ते बैजा साइकिल ते, वो फिल्म में भी आया था, मुझे याद है। इसका बहुत से गाने थे जो फिल्म एक वो में। बाबर अली नूर वाला भी बड़ा प्यारा गाना है, इसमें ब्लैक ड्रेस में हाँ, सानू तेरे नाल प्यार, ओह गुड मेमोरी मान। बड़ा अच्छा गाना है उन्होंने। ऐसा बहुत से गाने थे जो आते थे, तो बड़ा ट्रेंड था ना कि गाना मशहूर होता था तो वो गाना पे आ जाता था, फिल्म में आ जाता था। तो प्रॉब्ली उस वक्त जब गाना फिल्म आता था उस जमाने कॉपीराइट्स नहीं होते थे, तो गाने वो शायद राइट्स वगैरह चले जाते थे वहां पे, तो वहां से उन्होंने आगे दे दिया। तो अगर इन्हें सू करना चाहिए मूवी बॉक्स को, कि आपने मेरे से भी थोड़ा डिस्कशन करते, मैं एक सिंगर था, मेरे से पूछते थे मेरा गाना लेकिन मैंने थोड़ी इनसाइड जानने के लिए आई टॉक टू फ्यू इंडस्ट्री इनसाइडर्स आल्सो। तो राशिद ख्वाजा साहब बहुत एक इंडस्ट्री बैठे हैं, उन्होंने बताया मुझे कि मूवी बॉक्स है वो बहुत लोगों के राइट्स खरीदते हैं इस तरह, और क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत काम जुबानी काम में भी होता है, तो लोग कहते चाहे खैरा लगा लो टाइप कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं उसमें भी होता है कि लोगों ने गाने वैसे दे दिए कि सब चलो खैरा कुछ नहीं होता, और उन्होंने प्रॉपर राइट्स ले लिया, फिर उन्होंने आगे बेच दिए। तो इनकी अपनी फिल्म सलाखे ईमान ऑब्वियसली हम जानते हैं, ज़ारा शेख, अहमद भट्ट इस फिल्म में, तो उन्होंने इस फिल्म को खुद अपलोड किया अपने चैनल में ईपीके पे। तो ये बता रहे थे कि मैं जब अपनी फिल्म को अपलोड कर रहा था उससे पहले बहुत लोगों ने मेरी फिल्म को अपलोड किया था गानों को। तो अब था मुझे ये बताना कि मेरी फिल्म है, ये बताना बड़ा मुश्किल होता था, ऑब्वियसली हम लोग यूट्यूब बहुत लेट आए हैं, पाकिस्तान की बात करूं मैं, हमारे बहुत से गाने हैं जो आपको ऑनलाइन मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलेंगे। इंडिया में प्रॉपर हर चीज बड़ी कैटलॉग्ड है, प्रॉपर ये टी सीरीज है, ये टिप्स है, वहां पे लगे, हमारा तो प्रॉपर नहीं है। तो आहिस्ता से एक अवेयरनेस आ रही है, और हो रहा है बहुत से गाने, बहुत से कैटलॉग थे जो लोगों ने बेच दी प्रॉब्ली। जैसे हदीका कहने का जो गाना वो बारिया, उसका प्रॉब्ली यही बात सुनने में आ रही है कि शायद उन्होंने भी गाना आगे किसको बेच दिया था, वो फिर गाना आगे चला गया, क्योंकि डिस्को दीवाना जो गाना था नाज़िया हसन का, वो भी उन्होंने लाइसेंस किया था किसी इस तरह की लेबल से। अच्छा, इस तरह होता है तो लेबल्स आगे कर देते हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इमरान खान साहब पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि इनके बहुत से गाने जो है मान इस तरह, अभी आप शायद जानती होगी कोक स्टूडियो उन्होंने गाना गाया था अभी बिल्लो, किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो देकर, उसमें स्ट्राइक आ गई थी मूवी बॉक्स की। हालांकि कोक स्टूडियो पाकिस्तान में गाना खुद गा रहे थे, मतलब अपने गाना खुद भी नहीं गा सके। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब कि बिकॉज वो टेक्निकलिटीज इस तरह होती है कि लीगल टर्म्स वगैरह कि आप नहीं देख पाते, तो गाने भी इस तरह तो कहीं ना कहीं वो गुम जाते हैं। इट्स वेरी सैड ट्रू, बट आई होप कि गाना बस अभी सुन के कोई सिंगर बदल दे। बट क्योंकि इंडिया ने गाने को उन्होंने गाने को लाइसेंस कर लिया, अब उनके ऊपर वो गाने को उस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको तोड़ते हैं जो करते हैं, उन्हें अपने वो एक सर्टेन अमाउंट पे कर दी। अब मसला ये कि वो सर्टेन अमाउंट चलेगी लेबल की जेब में, और सिंगर कुछ नहीं मिल रहा। तो ये बस एक इशू है जो
और आई यहाँ पे थे वो जो मिकाल वाली पूरी लड़ाई रॉयल्टीज की होती है ना, उसमें भी थोड़ा सा कुछ होता होगा कि ये वाली चीजें भी उस सिंगर को मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी भी ड्रामों का भी ये बात सुनने में आती है कि जो ड्रामे रीरन होते हैं तो उनकी रॉयल्टीज की बात होती है। अभी सिंगर्स का भी सीन है कि गाने आगे बहुत चलते हैं और आगे रॉयल्टीज मिलती हैं, आगे गाने लाइसेंस होते हैं, तो वो सब कुछ जाता है लेबल के पास। तो ये एक दुनिया भर में एक जंग है जो चल रही है। पाकिस्तान में कुछ ज्यादा दुखी रात इस तरह की बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी सारे गाने खरीद ली हैं और लाख से अवार्ड्स में याद है कि कुछ साल पहले की बात है, परफॉर्मेंस होनी थी तो उस पर गाने पुराने इस्तेमाल हुए थे, वो परफॉर्मेंस को कैंसिल करना पड़ा था। वो शूट हुई थी बट वो ऑनलाइन नहीं चल सकी थी क्योंकि वो गाने किसी के थे, तो ये बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। और अब पता है आपको, जब भी कोई परफॉर्मेंस होती है ना किसी स्टेज पे, अब वो गानों को पैसे देके उन्हें करना पड़ता है, लाइसेंस करना पड़ता है। तो ये पूरा सिस्टम बड़ा एक स्ट्रीमलाइन चल रहा है, which is इंटरेस्टिंग। आई थिंक अब प्रॉपर हर चीज चलेगी। तो आई थिंक इस पूरी बात में जो एक लर्निंग है वो ये है कि आपका जो भी पीस ऑफ आर्ट है आप उसको सस्ते में कभी मत बेचें, आप उस पर अपनी ओनरशिप रखें, राइट हमेशा आपके पास होना चाहिए। आई थिंक ये एक लेसन हम सबके लिए है। और यहाँ पर अपनी बात में करना चाहूंगा, याद है मैंने वन टेक जो शो किया था, उसमें मेरा सी गलती, मैंने मुझसे ये गलती तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत तो मैं छोटा था, मेरा पहला शो था कि उसमें सारा कंटेंट मेरा था, सेलिब्रिटीज को मैं बुलाता था, सब कुछ मैं खुद ही कर रहा था। बट देन अगेन वो प्रोडक्शन किसी और की थी तो उन्होंने कहा था राइट्स हमारे पास है। हालांकि बहुत छोटी सी बात है, बट पॉइंट भी कि जब एक इस तरह कंपनी आपसे राइट लेती है ना, तो आप अपना राइट भी दे देते हो, फिर आप उस पर कोई आपका कंट्रोल नहीं होता। इस तरह इस सिंगर भी अपने राइट दे चुके हैं। तो चलो कोई नहीं, सब इससे सीखेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। बहुत हमने बात खींच ली लगता है मुझे। नहीं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट है बैटल ऑफ द एक्सेस, रमशा खान वर्सेस बिलाल अब्बास खान। लास्ट वीक हमने बात की थी कि बिलाल अब्बास ने अनफॉलो किया रमशा को और आहत को, उसके बाद बिलाल अब्बास के फैन पेजेस ने बड़ा आग की तरह फैलाया इस बात को, पोस्टर लगी, डीएम्स टैग्स वगैरह हुए और बहुत लोगों ने फिर स्पेकुलेशन शुरू होगी कि भाई आर रमशा एंड बिलाल ओवर, और अहद एंड रमशा सीइंग ईच अदर, आर बिलाल एंड सज्जल सीइंग ईच अदर। बड़े ज़रा सवालात उठे। हमने लास्ट वीक आप लोगों को बताया था कि भाई बिलाल एंड रमशा आर ऑफिशियली ओवर, ये हमें हमारी सोर्स ने कंफर्म किया। बाकी सब बातें हवा में हैं। अब उसके बाद कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने तब आई जब हमें बहुत से स्क्रीनशॉट्स रिसीव हुए जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बिलाल अब्बास ने खुद सारी चीज़ को ऑर्केस्ट्रेट किया। बेसिकली कुछ स्क्रीनशॉट है जहाँ पे बिलाल अब्बास बात करें अपने फैन पेजेस से। अभी कितने असली हैं कितने एडिट हुए हमें नहीं पता, बट कहीं ना कहीं असली लग रही है कि जो वर्डिंग्स है ना जो बिलाल ने मैसेज किए हैं वही सारे फैन पेजेस ने एज अ टाइटल यूज किए हैं। तो वहां से मुझे लग रहा है वर्ड थे ना, वो जो एक फ्रेज था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वही सब ने टाइटल पे यूज किया हुआ है। जो पहला मुझे भी जो टैग हुआ था ना, जो मैंने पोस्ट देखी थी वो यही थी कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिलाल बेसिकली वांटेड दिस थिंग आउट और उन्होंने बोला भी है कि आई जस्ट अनफॉलो 2 पीपल, यू गाइस आर स्मार्ट इनफ, तो फैला दो। अब फैलाने के बाद उन्हें थोड़ा सा रिग्रेट हुआ कि तो बहुत ज्यादा फैल गया, उनके माइंड में पता नहीं थोड़ा थोड़ा गंद करना चाह रहे थे, गंद बहुत ज्यादा भर गया। हाँ, वो थोड़ा नीचे तक करना चाह रहे थे, फिर ज्यादा ही हो गया। तो उन्होंने कहा ओके जितना आप लोगों ने पोस्ट करना था कर लिया, अब डोंट पोस्ट एनीथिंग एंड जस्ट लेट इट बी। हालांकि आइडिया पता है व्हाट शुड हैव हैपेंड इज के बिलाल अनफॉलो कर लेते रमशा को, आहत को, और अपने फैन पेज को कहते भाई इस बात को मिट डालो, इस बात को ना बढ़ाकर। बिलाल अब्बास का जो हमेशा से एक मैंने ये भी ना करते, बस कुछ भी ना कहते, अनफॉलो करने के बाद कोई एक पेज दिखाता तो फिर मैसेज वही कहते हैं ना उनके, अगर कोई करता है तो हो सकता है कोई उठाता ही ना। फैन पेज से बात उठाते हैं ना कि 52 लोग फॉलो कर रहे हैं कि 2 लोग अनफॉलो कर रहे हैं, वो नोट कर रहे थे बातें, कहते यार इस बात को फैन पेज फैक्टर को मेरा नहीं ख्याल ऑफेंड करते हैं कि वो उठा के इस चीज को खबर बना देंगे। उन्होंने बिलाल की साइड लेनी थी ना कि उन्होंने अनफॉलो किया, रमशा के फैन पेज उठाते, बट आई डाउट बिलाल के फैन पेजेस उठाते हैं। प्रॉब्लम मैं कहना चाहता कि उनको होना ही चाहिए था कि ये खत्म करो, जिस तरह इंसान है हमने उनको देखा भी हो, जिस तरह के बड़े वो एक अक्लमंद, बड़े वो एक मतलब वो इस तरह की आग लगाने वाली नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। हाँ, स्टोरी हकीकत करना नहीं है, वो चुपचाप से अपने काम से काम, एक क्लासी इंसान है उस तरह के। तो दिस इज वेरी अनलाइक हिम टू से कि नहीं करो। But then again, I think जब रिलेशनशिप जो खत्म होते हैं तो बंदा कुछ नहीं समझ सकता, पता नहीं किस बात पे खत्म हुआ है, क्या हुआ है, बट ये बंदा थोड़ा अजीब सा हो जाता है। अब उसके बाद अब रमशा खान की साइड से भी कुछ स्क्रीनशॉट लीक हुए जहाँ पे रमशा बात करी अपने फैन पेजेस से। वो कह रही हैं बिलाल एंड फॉलोड मी एंड आहत टुगेदर पुटिंग अस एट अ टाइट स्पॉट, ही इज बीइंग अ डिस्ग्रेसफुल एक्स, आई नीड योर हेल्प, प्लीज मेक मोर निहात एडिट्स और प्रूव दैट ही इज बीइंग पेटी, ट्रेंड बैन बिलाल अब्बास। पता है ये मुझे अच्छी लगी, बस ये जो आखिरी आई नहीं बात #ban बिलाल अब्बास, वो मुझे जरा स्टूपिड लगी। आई डाउट वो लगा फेक है मुझे। बिटर एक्स वगैरह इस तरह वो वाली बातें सही लग रही थी, लगता है रमशा बोलेंगी, बट रमशा बैन क्यों करवाएंगी, तो वो मुझे जरा लगा कि शायद ये फेक हो, बट यू नेवर नो। पता है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट के एक सीन था, एक इक्वेशन थी, एक बॉन्ड होता खत्म हो गया बाद में, इतना वो मुझे बड़ा सैड लगता है जब भी कोई बॉन्ड खत्म हो और वो गंदे नोट पे खत्म हो ना, कि इस तरह एक किस्म का दोनों के ऊपर नेगेटिव लाइट डालना चाह रहे हैं ना दोनों जो भी कर रहे हैं, तो
तो ये नहीं होना चाहिए। अब मैं एक पहले कपल की बात करूंगी, हानिया आसिम थे, वो बच्चे थे, उन्होंने किया और उनसे सबने देख लिया कि रिजल्ट क्या निकला, लड़ाइयाँ हुई, टीम्स बट एक मजाक ही बना, कॉन्सर्ट पे उनका नाम हुआ, कॉन्सर्ट पे उनका नाम हुआ, वो दोनों इतने मैच्योर हो गए। इवन हानिया का जो एक वो वीडियो अब सर्कुलेट करी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आंसर किया। तो जब दिस पर्सन वर्सेस दिस पर्सन और जब लड़ाई इंटरनेट पे होती है तो चाहने वाले भी अफेक्ट होते हैं। तो इस तरह आई थिंक सब बिलाल और रमशा एक दूसरे को अनफॉलो करते, कुछ खबरें बनती, ये कुछ ये खामोश रहते, कुछ ना बोलते, बात खत्म हो जाती। जैसे आहद ने बेबी से क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, आज सज्जल की बात हुई और कुछ नहीं बोला। और रमशा इकट्ठे हुए ना, वहां पे वो टाइट स्पॉट हो गया ना कि इन दोनों को क्यों अनफॉलो किया, दैट्स वेयर द कंट्रोवर्सी। बिलाल ने भी पता नहीं थोड़ा वैसे ज्यादा है, वी डोंट नो हुआ क्या है, तो इसलिए वी कांट टेक एनी साइड। और यहाँ पे मैं फिर से बात को मैं रिपीट कर दूंगी, स्क्रीनशॉट असली हैं कि फेक हमें नहीं पता। हां, अब हम अपना बता रहे हैं कि मेरी स्पेकुलेशन, हमें लग रहा है कि बिलाल वाले असली हैं। मुझे रमशा वाला बस वो बैन वाली बात से, बट पहले वाला मैसेज सही था कि वो डिसग्रेसफुल एक्स हो रहा है, तो अब पता नहीं। नॉट श्योर। आज दिन हम बस ये कहना चाहेंगे कि दोनों को हमारा आई जस्ट होप कि सब कुछ सही नोट पे एंड हो जाए, आपस में सॉर्ट आउट कर लें, तो बस लड़ाई ना प्रॉपर हो, इस तरह दुनिया के सामने गन ना आए, और बस सुकून से आई थिंक खत्म कर दें उसी नोट पे। हाँ, दुनिया के सामने ना आए प्लीज, नहीं। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे दो सिंगर्स के बीच में हुई एक तकरार के बारे में। हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन पहले आयमा बेग ने इंस्टाग्राम पे लगाई एक स्टोरी जहां पे वो कह रही थी, भाई पीछे हट, कि आप मेरे से डुएट करना चाहते हो, मैं आपसे डुएट करना नहीं चाहती, मुझे ऐसी एडवाइस दे रहे हो जो ना मैंने तुमसे मांगी है। भाई जाओ अपने म्यूजिक पे काम करो, अपने गाने बनाओ, उससे टेंशन लो, मुझे ना एडवाइस दो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, एंड पीपल हु वर्क विद मी दे लव मी, दे नो हु आई एम, और आप जाके ऐसी बातें मत करो और बस लाइक यू नो पीछे हटो, बेसिकली स्टॉप योर बुलशिट, जो क्रक्स था बेसिकली बुरी बात था कि पीछे हट। और ये एक सवाल सबके दिमाग में था कि आयमा बेग किसकी कर रही है बात, कोई नाम वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था। हमने फिर सोचा भाई थोड़ी इन्वेस्टिगेट करें, हमने फिर 2 and 2 को पुट टुगेदर करने की कोशिश की, और कुछ महीने पहले अमानत अली का एक इंटरव्यू आया था जहाँ पर उन्होंने आयमा बेग के बारे में कुछ बातें कही थी, और उस इंटरव्यू का एक क्लिप दोबारा से वायरल हो रहा है। तो वे अज्यूम है कि आयमा बेग प्रॉब्ली उनकी बात करी थी, क्योंकि जो बातें दोनों को मिलाई ना, तो साफ लग रहा है कि वो उन्हीं को जवाब दे रही है। तो अमानत अली ने एग्जैक्टली मान क्या बोला, बेसिकली उन्हें होस्ट ने पूछा कि ऐसी कौन सी सिंगर हैं जो जरा नखरे शखरे करती हों, जरा एरोगेंट सी हों। अमानत जी, म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नखरे किसके हैं? तो उन्होंने फिर आगे जवाब दिया, उन्होंने कहा 2009 के बाद जो भी लॉट आया ना, मैं भी नाम लेने से पहले बताना चाहूंगा, वो सारा लॉट इस तरह का है। 2009 के बाद की जितनी लॉट है वो बहुत ही एरोगेंट है। आई डोंट नो किनके फॉलोअर्स हैं, सारे के सारे सबको ढकेल दिया, उन्होंने कहा ताकि मेरे पे नाम ना है, उनका सारे के सारे, पता नहीं उन्हें लगता है हम एरोगेंट होंगे तो हम पता नहीं फेमस हो जाएंगे, पता नहीं क्या सोच के आए हैं, किसको आइडलाइज करते हैं, बट सारे बड़े बदतमीज हैं। फिर उनका आयमा बेग बड़ी टैंट्रम्स थ्रो करती हैं, आयमा बेग हैं बहुत ज्यादा टैंट्रम्स हैं, आपको लगता है इंडस्ट्री में। और उनको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर एडवाइस, अच्छा, उनका अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो फिर थोड़ी आजी लेके आओ, अपनी एडवाइस अपने पास रखो, अपना अच्छा म्यूजिक बनाओ। अगर आपने लंबी रेस का घोड़ा बनना है, आपको आजिज रहना बड़ा जरूरी है। उनका डाउन टू अर्थ हो जाओ, थोड़ा आजी लेके आओ, अपनी एडवाइस अपने पास रखो, अच्छा म्यूजिक बनाओ थोड़ा। मैं आयमा का जवाब दे रहा हूँ। तो अभी वो सब बता रहे थे ना कि डाउन टू अर्थ आजी लेके आओ। फिर जो होस्ट थे उनका मेरा भी जरा मन नहीं भरा, अभी जरा एक मेल सिंगर के बारे में तो कुछ बोलो। आयमा के अलावा एक और नाम दे दें मेल सिंगर्स में से भी। तो फिर उन्होंने कहा फरहान सईद का नाम लिया। फरहान सईद हैं थोड़े से एरोगेंट। उनका इवन दो फरहान सईद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम 8-9 साल से दोस्त हैं, हम बड़े अच्छे दोस्त रह चुके हैं 8-10 साल, पर वो भी जरा बदतमीज से ही है। इवन दो हम लोग का OST भी चल रहा है, साथ OST भी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बट वो भी जरा इस तरह की बेकी हरकतें करते हैं। और we don't exactly अमानत और आयमा के exactly what went wrong, क्या हुआ, कुछ तो है, there is some that went wrong because उनकी बातें प्रॉब्लम। अब आयमा के पॉइंट से ये है कि डू इट नहीं किया, तो वो उस चीज का केयर वो इस बात पे निकाल रहे हैं, तो दैट इज सैड। मतलब कि अगर आप एक बात की वजह से एमी किसी का कैरेक्टर खराब कर रहे हैं कि वो काम ही अच्छा नहीं करती है, कुछ करती, तो ये बात गलत है। वैसे कह देते कि मेरे साथ बदतमीजी किया, वो पॉइंट उनका वैलिड होगा, उनका इंटरेक्शन उनके साथ नहीं सही होगा, बट ये पूरा कर देना कि आयमा है ही बदतमीज, आयमा हर किसी के साथ ऐसी होती है, वो गलत है। That's what I think. हाँ। आप बताएं कमेंट में कि आपको क्या लगा इस पूरी चीज के बारे में, आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लग रहा है कौन सही है कौन गलत है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट में हम बात करेंगे एक सनसनीखेज कमेंट के बारे में जो आया फैसल कुरैशी जी की तरफ से। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट की, ईमान बस नहीं बहुत आग लगने वाली पोस्ट है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट की जहां पर उन्होंने कहा, अगर आपका रंग गोरा है, थोड़ा मम्मी टाइप सीन है, इंग्लिश आपकी अच्छी है,
बेशक अदाकारी आपको छू के नहीं गुजरी, बाप का पैसा है या नौकरी एकदम टाइट है, तो आंखें बंद करके शोबिज़ में आ जाए। यहाँ कुछ चैनल वाले और ब्लॉगर्स बड़े इंस्पायर होते हैं ऐसे लोगों से, जल्दी करें। फैसल जी ने एक पोस्ट से बहुत से हिंट दिए हैं, बैठ के आप लड़के चुनो और फिर टिक मार्क करो, मेरे गोरा, दिमाग में तो आ गए इंग्लिश। हैं 2-3 नाम, शायद वो किसी फिल्म में हो, उन्होंने शायद वो वेब सीरीज में हो। फैसल जी ने बहुत बड़ा एक पूल फेंक दिया है, क्योंकि इतना बड़ा पूल नहीं बहुत है बड़ा वैसे। पूल है, इतना बड़ा बहुत बड़ा पूल है। मैं बताती हूँ, इतना बड़ा पूल कोई नहीं है। क्यों? जो बिल्कुल गोरे चिट्टे, जो बिल्कुल इंग्लिश बोलने वाले मम्मी डैडी लोग बहुत हैं, हैं। एक ही ग्रुप है, एक इकट्ठा ग्रुप नहीं, मतलब कि एक 5-6 टाइप ही लोग हैं इस तरह के। इतनी कोई दुनिया पूरी भरी नहीं हुई है इस लोगों से। उन्होंने कहा ना चैनल्स बड़े इंस्पायर होते हैं, और एक ही चैनल है बहुत खुश होता है। तो उस चैनल के अलावा कुछ और लोग इंस्पायर हो सकते हैं। बट ये मैं कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने अभी कही है, तो जरा अपना दिमाग में अभी क्या चल रहा है जिसमें गोरी चमड़ी चल रही है। अरे दैट इज इनफ ईमान, और हम ज्यादा आए बोले। आप लोग बताएं, लेकिन ब्लॉगर्स कौन से इंस्पायर हुए, मैं सोच रहा हूँ उस बिरादरी का भी कोई एक गोरी चिट्टी चमड़ी उस बिरादरी की भी है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी, यहाँ पे आप नाम बताएंगे, क्योंकि मैं हमेशा बुरी क्यों बनूं, इस दफा आप बताएंगे और मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगी, खुले में बताऊंगी। मेरे दिमाग हाँ। में मेरे दिमाग में कितना नाम आ रहे हैं। मेरे दिमाग में 2 नाम तो पक्के कचूर है, एक स्टैंप लगा के, 2 तो पक्के हैं, 2 मैं बताऊंगी नहीं, 2 तो पक्के अरे हैं। सबसे पहले नाम पता है, बाकी मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, अच्छा एक्टिंग आती है कि नहीं आती, 2 तो पक्के हैं। अच्छा देखना, गोरा चिट्टा इंग्लिश अच्छी बाप का पैसा, एक नाम दिमाग में आ गया था मेरे, ठीक है, ठीक है, तेरे भी आ गया होगा, हाँ। ठीक है। उसके बाद गोरी चिट्टी अंग्रेजी चैनल मरते हैं, वो भी एक नाम उन्होंने बहुत ऐसे उन्होंने बहुत बड़े पूल बनाया है। हाँ, उन्होंने कहा सब लोग इसमें शामिल हो गए हैं वैसे तो। हाँ। उन अब सबको आप- ही टैग किया हाँ, वैसे। let's see next time जो सबसे नाम ज्यादा- मिलते हैं कि नहीं, हाँ, हाँ, नाम मिलते हैं कि उनका नहीं। नाम मैं जरूर लूंगी उस हाँ। कमेंट का। 4-5 नाम तो भाई आगे दो, हाँ, है ना। हाँ, सब नाम बताएंगे। हाँ, हाँ, चलो डन आगे हो बढ़ते गया। हैं। हाँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट What's the 411? #What's the 411 में सबसे पहले मिरहा 565 ने पूछा कि few weeks back you broke the news of Orhan, but why are they not revealing it? मैं पूछता हूँ, हेलो उर्वा, रिवील नहीं किया यार, हमने आपको खबर दे दी है और हमारी खबरें होती हैं बड़ी पक्की, होती नहीं बिल्कुल कच्ची। ऑब्वियसली यार वो लोग चीजें फिगर आउट कर रहे हैं अपनी, वो देख रहे हैं कि हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। अभी इतना सब कुछ पहले पब्लिक उनका हुआ सब कुछ, तो अब वो चाह रहे हैं प्रॉब्ली चाह रहे हैं वो सुकून से पहले चीज़ों को जरा बैठ के थोड़ा एनालाइज करें, थोड़ा इवैल्यूएट करें, उसके बाद अपना अगला स्टेप वो प्लान करें। बट दिस मच वी कैन गारंटी कि वो दोनों चीज़ों को वर्कआउट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सुपर हैप्पी। हाँ। तो ये बात हमने तभी की थी, हम जेन्युइनली लव फरहान से लव उर्वा। उसके अलावा दूसरा गौतम मौर्य ने पूछा कि विल बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म्स रिटर्न टू पाकिस्तान। सुनने में आ रहा है बड़ी क्रेडिबल सोर्सेज से कि भाई बॉलीवुड जल्द वापसी करने वाला पाकिस्तान में, और हाँ हम मुझे थोड़ा एक्साइटेड हैं में एंजॉय करती हूँ। सिनेमा में तो मैं चाहती हूँ मूवीज लगी ने सिनेमा बेहाल हो जाए, बेहाल होता नहीं, बहाल ही होता है, बहाल हो जाए, मैंने बेहाल कह दिया, बहाल हो जाए और बस सिनेमा मूवीज। ऑनेस्टली हमारी सिनेमा इंडस्ट्री को भी इंडियन फिल्म की सख्त जरूरत है और हमें भी एंटरटेनमेंट की जरूरत है। एंड ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, व्हेन इंडियन फिल्म्स आएंगे ना सिनेमाज में, सिनेमाज जब एक रनिंग में आएंगे, एक कल्चर बनेगा, तो हमारी फिल्मों को फायदा होगा। जो ये जवानी फिरनी आनी वाला ने जो 50-50 करोड़ कमाया, वो क्यों कमाया है कि कहीं एक कल्चर डेवलप हो रहा था। अभी मसला है कि अभी मैं बड़ा घबरा रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं बहुत घबरा रहा हूँ बड़ी के लिए भी, कि एक कल्चर ही नहीं है सिनेमा जाने का। तो बेशक बड़ी फिल्में आ रही हैं, बट लोग जब तक निकलेंगे नहीं सिनेमा जाएंगे, तो बट इंशाल्लाह आई होप कि फिल्में बहुत अच्छा कमाए और इंशाल्लाह इंडियन फिल्म पाकिस्तान आए, बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स को एक तरफ रखते हैं इस वक्त, आईपीएल के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिल्मों की सख्त जरूरत है पाकिस्तान में, है ना। लास्टली आयशा के ने पूछा कि जो हेडर है गैलेक्सी लॉलीवुड का, उसमें मोमन की 3 पिक्चर्स क्यों हैं और अम्मा रहमान की सिर्फ 1 क्यों? फफे गुटनी स्पॉटेड। इसका जवाब मैं देना चाह नहीं रहा, मैं चाहती हूँ कोई कमेंट करे और आयशा को जवाब दे इस सवाल का। आयशा, गैलेक्सी में कौन से शो आते हैं? मंडे कौन सा शो आता है? अम्मा टीवी में, उसमें कौन होता है? अम्मा मोमिन। फिर आता है व्हाट्स द 411, उसमें कौन होता है? मोमिन, मोमिन और ईमान। मोमिन आ गया। फिर सच भी आता है, उसमें कौन होता है? मोमिन। मुंशी में कौन होता है? मोमिन। ये तो 4 बनती हैं। बॉक्स ऑफिस में भी 1-2 एपिसोड में आया कौन? मोमिन। मैं तो फिर अपनी 3 लगाई हैं।
हाँ मोमिन का बस चलता पूरा हेडर सिर्फ मोमिन की शक्ल हो और फिर खुश हो गया हमें बीच में डाल दिए। अब मोमिन अपडेट करेगा, आधे लोगों को निकाल देगा बीच में मोमिन। ये हेडर हमारा बड़ा पुराना बना हुआ है, आई थिंक इसको बदलने की जरूरत है। बदलने की जरूरत है। हमारे व्हाट्सएप फोन में बिल्कुल स्टार्ट वाले जब हम लोग 5 वाला फॉर्मेट था और बॉक्सेस वाले हम बॉक्स को डाले और है ना जरा इसको बदले, है ना इंशाल्लाह। आगे बढ़े फिर। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर, #What's the 411। इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहे What's the 411।